बढ़ते हैं दिल्ली एनसीआर। यहां पर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत मुख्य कार्यों में रोजाना सड़कों की सफाई, धूल नियंत्रण उपाय शामिल हैं। लोगों को मेट्रो और बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है और कोई जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी अनुवेश रहते हैं। अनुवेश, वही समय साल का फिर आ गया है जब दिल्ली एनसीआर अब प्रदूषण की चपेट में आ गया है। AQI जो है 300 के पार भी दर्ज किया गया। ग्रैब 2 के नियम क्या क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है? जी देखिए स्वाति, जिस तरीके से आपने कहा, आपने बताया कि ग्रैब 2 को दिल्ली में लागू कर दिया है। कल शाम को लगभग 7:30-8 बजे के करीब ये नोटिफिकेशन आया जहां पे ग्रैब 2 को दिल्ली एनसीआर के रीजन में दिल्ली में लागू कर दिया गया। ग्रैब 2 के अनुसार जो है कोयला, जो तंदूर आदि जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, जलाया जाता है, उसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया जा सकता। डीजल, इलेक्ट्रिक जो जनरेटर्स होते हैं उसके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है अदर देन द इमरजेंसी सर्विसेज। जो इमरजेंसी सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल हो गए या फिर दूसरी जगह हो गए जहाँ पे इसका इस्तेमाल करना अति आवश्यक है, सिर्फ वहीं पे इन डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जिस तरीके से रोड पे जो वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वाटर स्प्रिंकलर्स होते हैं, उन सब का इस्तेमाल यहाँ पे करने के लिए कहा गया है। उसी के साथ अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो केस इस पे रजिस्टर किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे काफ़ी पहले से नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने ऑलरेडी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं या फिर जो उनके नुमाइंदे हैं उनको यहाँ पे बुलाया था और पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं पे आपने देखा था कि लगभग 15 से 20 दिन पहले पीएमओ के सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई थी जहाँ पे तमाम किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से पोल्यूशन को कर्ब किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा की गई थी। और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कल पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया है। स्पेसिफिकली पोल्यूशन को और पराली को जलाने की जो केसेस हैं, अगर वो आप देखें तो 2021 से अगर अभी की कंपेयर करें तो अभी 2024 में लगभग 7,000 ऐसे केसेस अलग अलग रजिस्टर हो चुके हैं जहां पे पराली जलाने के इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का ये पूछना है कि ये जो 7,000 केसेस हुए हैं उसको रोकने के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन का जो मामला है, अगर आप देखें जिस तरीके से सर्दियाँ पास आती हैं, जिस तरीके से दिवाली पास आती है, हालांकि दिवाली के दौरान जो पटाखे जलाए जाते हैं उससे पता नहीं कितना ही पोल्यूशन इसमें ऐड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक इन्फ्लुएंस यहाँ पे नजर आता है। तो इसी वजह से जिस तरीके से दिवाली और विंटर्स पास आते हैं, वहीं पे पराली जलाने के कारण काफी मुश्किलें दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ता है, स्पेसिफिकली एयर पोल्यूशन को लेके। बिल्कुल, तो चरणबद्ध तरीके से इससे निपटने के उपाय दिल्ली सरकार कर रही है। ग्रैब 2 के नियम तो लागू हो गए हैं, जरूरत पड़ेगी तो और भी इसको इंटेंसिफाई किया जाएगा। धन्यवाद करेंगे अनुवेश आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।